और जेंजी बेचारों को तो गुड्डा गुड्डी और पतंग का डिफरेंस भी नहीं पता होगा। नवाज ने ये ओल्ड ट्रेडिशन रिवाइव करके ये साबित कर दिया कि वो भी मिलीनियल के साथ है। बसंत का ड्रेस तो ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं मिल रहा था जिससे पता चले कि बसंत ही है। तो हमने ये बैग ट्राई किया जो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और बाकी जो अदर सिटीज के लोग हैं वो पता नहीं क्यों जेलस हो रहे हैं। आपको 3 पीस सूट जो है वो 2000 तक के मिल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास पैसे कम हो गए थे तो हमें चिल्लड़ इकट्ठा करना पड़ा। तो जिसको भी पतंग नहीं मिल रहे ना, यहाँ पर पैकेजेस मॉल में बहुत एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, यहाँ आकर यहाँ से उतार के ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। लाहौर में बसंत हो और आप बसंत सेलिब्रेट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी हो गई थी बसंत सेलिब्रेट करने के लिए रेडी। और आज जैसे ईद की चांद रात होती है, बसंत की भी आज चांद रात थी और मैं निकल पड़ी थी बाहर। कहाँ जा रही हूँ ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। इतना ज़्यादा रश था सड़कों पर कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। खैर, फिर हम किसी तरह से ट्रैफिक से निकले और पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। आज हम आए हैं पैकेजेस मॉल। इतने सालों के बाद बसंत आई है तो इसका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है। और मरियम नवाज़ ने इतना अच्छा लाहौर डेकोर करवाया है कि सिर्फ देखकर ही दिल इतना खुश हो जाता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका अपना कोई घर का फैमिली इवेंट हो रहा है और आप उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जैसे कोई ईद का त्यौहार है वैसे आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और लाहौर के लोगों की भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और बाकी जो अदर सिटीज़ के लोग हैं वो पता नहीं क्यों जेलस हो रहे हैं, जबकि मरियम नवाज़ ने कहा भी है कि इस साल लाहौर में होगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर ये बाकी सिटीज़ में भी अलाउ कर दिया जाएगा। बट स्टिल लाहौर लाहौर है। मैं आ गई थी पैकेजेस मॉल और यहाँ पर भी कल इवेंट होना है और बसंत की सारी सेलिब्रेशन के लिए जो भी प्रिपरेशन थी वो सारी की जा रही थी। और पार्किंग का जो एरिया है वो 1/4 जो है वो ओपन था और बाकी सारा बंद किया हुआ था क्योंकि वहाँ पे सारी प्रिपरेशन हो रही थी जो भी कल इवेंट होना है। उसके बाद ही हम अंदर आ गए थे और जे डॉट पे अच्छी खासी सेल लगी हुई थी कि यहाँ पे आपको 3 पीस सूट जो हैं वो 2000 तक के मिल रहे हैं। तो अगर आप भी यहाँ आकर ऑफ़र अवेल करना चाहते हैं तो जल्दी से आएँ और अपनी पसंद के ड्रेसेस ले लें। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई हो और मैं कोई ड्रेस ना लूँ। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस ले लिए थे और यहाँ पर बच्चों की वैरायटी पे भी इतना अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था कि आपको 20, 30 एंड 40% ऑफ़ मिल रहा है यहाँ पर। सो अगर आपको अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग भी करनी है तो भी आप यहाँ आकर ऑफ़ से अच्छे खासे कपड़े ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद हम चले गए थे सतरंगी पे और वहाँ भी मामा के लिए एक ड्रेस पसंद आ गया जो बहुत ही अच्छा था। सो हमने वो यहाँ से बाय कर लिया। उसके बाद मेरी छोटी बहन, जो वैसे तो मुझसे बड़ी है लेकिन शौक़ उसके बच्चों वाले ही हैं, वो ज़िद करने लग गई कि मुझे पॉपकॉर्न लेकर दो। तो हम यहाँ पर आ गए। हमने कहा चलो आज पॉपकॉर्न भी ट्राई करते हैं। ये टेस्ट भी करवा रहे थे, ये बेस्ट पार्ट था। यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर थे, एलोपिनो भी था, स्पाइसी भी था और चीज़ी फ्लेवर भी था और बटर फ्लेवर भी था। तो हमने चूज़ किया एलोपिनो फ्लेवर। और यहाँ पर हमारे पास पैसे कम हो गए थे तो हमें चिल्लड़ इकट्ठा करना पड़ा। और फिर उसके बाद खैर हमने पॉपकॉर्न ले लिए और फिर जब हमने खाए तो अच्छे थे, इनिशियली अच्छे लगे, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप एलोपिनो फ्लेवर खाते हो तो वो अच्छा नहीं लगता। सो हियर आई वॉज चेकिंग माई कैमरा एंड आई वॉज टेलिंग माई सिस्टर समथिंग। फिर उसके बाद जी हमने साथ साथ पॉपकॉर्न भी खा रहे थे और मैं कह रही थी कि शॉप के अंदर हमें खा रहे हैं, उसने हमें शॉप से बाहर निकाल देना कि बाजी आप बाहर जाके खाएं, हमारे कपड़े ना ख़राब करें। सुनने में आया कि लाहौर में पतंग का जो है ना वो शॉर्टेज हो गया है और इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में सेलिंग हो रही है कि अब पतंग मिलना ही बंद हो गए हैं। तो जिसको भी पतंग नहीं मिल रहे ना, यहाँ पर पैकेजेस मॉल में बहुत एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, यहाँ आकर यहाँ से उतार के ले जाओ। ईद कलेक्शन तो सुना था लेकिन अब बसंत कलेक्शन भी आ गई है। सो अगर आपने अपने लिए कुछ ख़रीदना है तो केसरिया पे येलो कलर की आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी, आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम आ गए थे एथनिक पर और यहाँ पर आपको खुस्सा की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल रही थी। सो अगर आपको कहीं से अपनी पसंद का खुस्सा नहीं मिल रहा और अगर आपको खुस्सा चाहिए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आप यहाँ एथनिक पर आकर अपनी पसंद का खुस्सा ख़रीद सकते हैं। इतनी कूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। इतनी अच्छी ये लग रही थी कि मेरा दिल किया मैं इसको उठा के अपने घर ही ले जाऊं और अपनी ब्राइडल एंट्री इसी पे कर दूं।
गुड्डे गुडियों की इतनी वैरायटी तो एक छत पर नहीं होगी जितनी वैरायटी इन्होंने एक मॉल में रखी हुई है। लेकिन उन्होंने भी तो बताना था कि बसंत को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और जेंजी बेचारों को तो गुड्डा गुड्डी और पतंग का डिफरेंस भी नहीं पता होगा। मरियम नवाज ने ये ओल्ड ट्रेडिशन रिवाइव करके ये साबित कर दिया कि वो भी मिलीनियल के साथ है। बसंत डेकोर में तो जनरेशन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बसंत का ड्रेस तो ले लिया लेकिन कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं मिल रहा था जिससे पता चले कि बसंत ही है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे बैग्स नज़र आए जो वाकई में जस्टिस कर रहे थे बसंत को लेकर। तो हमने ये बैग ट्राई किया जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो अगर आपको भी चाहिए तो आप ईसीएस पर आकर ये बैग ख़रीद सकते हैं। फिर इनके पास खुस्सा की भी वैरायटी थी जिसमें ये इन्होंने पतंग बनाया हुआ था और वाकई में जस्टिस कर रहा था पतंग के फेस्टिवल को। और यहाँ पर मैं जब ये शूट कर रही थी तो एक आंटी कहती पीछे हो जाओ, वो टिकटॉक वीडियो शूट कर रही है। तो मुझे इतनी हंसी आई। मरियम एंड मारिया ने इतना बड़ा शैंडलियर लगाया हुआ है कि जो ब्राइड अगर कपड़े लेने के लिए आए और ये शैंडलियर गलती से अगर उसके ऊपर गिर जाए तो उसका तो शादी का इवेंट गया भाड़ में। उसके बाद ही मैं आ गई थी एथनिक पे और यहाँ पर मुझे ये ड्रेस इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि आपकी सोच है। बट इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी, एक काफ्तान वो भी 30K का। लाइक सीरियसली मैंने इसको वहीं पर छोड़ दिया और मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं अपनी स्किल्स को आजमाऊँगी और जो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का सीखा हुआ है उसको मैं यूज़ करूँगी और फिर मैं ये डिज़ाइन जो है रिक्रिएट करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी हम आ गए थे कारफोर, हमें कुछ ग्रॉसरीज़ करनी थी। रमज़ान भी आ रहा है तो उसके लिए भी चीज़ें लेना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ से वो चीज़ें भी ख़रीदी। शॉपिंग करो और आपको भूख ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें भी लग गई थी भूख और हम जल्दी से आ गए KFC और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया चिकन एंड राइस और इनकी जो स्ट्रीम ड्यू बॉक्स है वो हमने ऑर्डर किया। और इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि फ़ौरन से हमने खाया। इस टाइम तो मैं इतना थक गई थी कि मेरे हील्स में ऐसे दर्द हो रहा था जैसे मैं पता नहीं कब से सिर्फ चलती ही जा रही हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो व्लॉग मैंने दोपहर में स्टार्ट किया था और अब रात हो रही है तो इट्स जस्टिफाइड कि इतना थकना तो बनता ही है। अभी भी लोग जो हैं वो आ रहे थे जिस टाइम पे हम वापस जा रहे थे। सो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।